हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि गूगल एडसेंस पे अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में और इसके बाद में एक इसका पोस्ट भी बनाऊंगा वेबसाइट डॉट कॉम पे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि गूगल एडसेंस पे अपना अकाउंट कैसे अपलोड कराते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना जीमेल लॉगिन करना है, जैसा कि मेरा जीमेल ऑलरेडी लॉगिन है यहाँ पे। उसके बाद हमें गूगल पे जाना है। और यहाँ पे मैं गूगल एडसेंस सर्च करना। बेसिकली मैं आप लोगों को सारी वेबसाइट पे गूगल पे जाने के लिए क्यों बोलता हूँ, इसके पीछे मेरा एक रीज़न है। क्योंकि मैं मिसगाइड नहीं करना चाहता हूँ कि मैं आप लोग को कुछ गलत यूआरएल दूँ या कुछ गलत लिंक दूँ, या आप लोग को वगैरह ये लिंक कहाँ से लगे। इसलिए मैं गूगल से ही आप लोग को सर्च करके दिखाता हूँ। क्योंकि आजकल में गूगल सबसे पॉपुलर, इसमें आप जो भी सर्च करेंगे आपको सारे रिजल्ट आपके सामने होंगे। इसलिए मैं आप लोगों को गूगल एडसेंस गूगल सर्च के बारे में बताता हूँ। तो हमारे सामने गूगल एडसेंस है और गूगल एडसेंस की पहली लिंक है जिस पर हमें क्लिक करना है। तो अब यहाँ पे आपको ये सारा दिखेगा। गूगल एडसेंस की वेबसाइट पे आप आ गए हैं। यहाँ पे आपको उसकी प्रोफाइल दिखेगी, इसके पेजेस दिखेंगे, क्या है गूगल एडसेंस उसके बारे में दिखेगा, और स्टोरी सक्सेस वो सारी चीज़ें। तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट साइन इन पे क्लिक करना है। अगर आपका जीमेल अकाउंट है तो, और नहीं है तो आपको साइन अप पे क्लिक करना है और जीमेल अकाउंट बनानी है। चलिए साइन अप से स्टार्ट करते हैं। और मेरा जीमेल आई थिंक बना हुआ है, तो ये ऑलरेडी जीमेल अकाउंट से कनेक्ट कर देगा। देखते हैं। ठीक है, तो इसने ऑलरेडी गूगल जीमेल अकाउंट से मेरे कनेक्ट कर दिया है। अब ये पूछ रहा है कि आपको इसी अकाउंट से साइन इन करना है या नहीं करना है। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, मुझे साइन इन करना है। या आप कुछ नया अकाउंट बनाना चाहते हो तो नया अकाउंट बना सकते हैं जीमेल पे और उससे साइन इन कर सकते हैं। पर मैं आपको अपनी जीमेल अकाउंट से ही लॉग इन करके दिखाता हूँ, जो हमारे वेब जानकारी का जीमेल है। अभी यहाँ पे पूछा है वेबसाइट, तो बस आपको यहाँ पे सिंपल सा अपनी वेबसाइट की URL दे देना है। और आपकी वेबसाइट किस लैंग्वेज में है वो लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है। सपोज़ हमारी वेबसाइट है हिंदी में, तो हम हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आप कंट्री सेलेक्ट करें। जैसे हम इंडिया से हैं तो इंडिया सेलेक्ट करते हैं। पे का नाम वही रखें जिसके नाम पे बैंक अकाउंट हो, पैन कार्ड हो, और जो भी वो वेरिफिकेशन के लिए मांगे वही दे। ऐसा नहीं कि आप कंपनी के नाम में कर लें और आपको कंपनी के नाम में आपको कुछ है नहीं ना। जैसे मेरा वेबसाइट क्रेडिट.com है, तो उसका नाम हमारे पास पैन कार्ड है ना, बैंक अकाउंट है। जस्ट वो तो सिंपल ब्लॉग है जो मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए बनाया हुआ है। तो हमें कंपनी नाम यूज़ नहीं करना। अगर कंपनी नाम यूज़ करते हैं तो आपको ये देखना है कि कंपनी के नाम में आपका बैंक अकाउंट भी हो, कंपनी के नाम में पैन कार्ड हो, सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो पे नाम पे मैं सिर्फ पहले अपने टीम मेंबर उनके मैं नाम यूज़ कर लेता हूँ। क्योंकि अब मैंने अपना जो मेरा नाम आशीष पांडे, मैंने अपना अकाउंट किसी और आईडी से कनेक्ट करके रखा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पर पहले मैं आपको प्रोसेस दिखा देता हूँ कैसे बनाना। तो यहाँ पे सिर्फ कंपनी के नाम से बना लेते हैं। स्ट्रीट एड्रेस यहाँ पे आपको डाल देना, आपका जो भी एड्रेस है, जैसे हमारा एड्रेस है सिटी टाउन में, जिस सिटी से हम बिलोंग करते हैं, जिस सिटी में मैं रहता हूँ वो सिटी डाल देते हैं। MP से हैं तो MP सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे पिन कोड भी डाल देते हैं। आप फ़ोन नंबर डाल देते हो गुड एंड बैलेट, पर फ़ोन नंबर मैं उनका ही डालता हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी नंबर वहाँ पे डाला हुआ है। अब ये पूछ रहा है आपको कैसे मिला ये, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ऑनलाइन प्रमोशन किया तो ये सारी चीज़ें मिली थी, तो उसके बेस पे हमने कर दिया था।
अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको मेल चाहिए गूगल की तरफ से नहीं चाहिए, जैसे वो परफॉर्मेंस सजेशन देता है, आपको कस्टमाइजेशन के लिए मिल जाएगा, कुछ भी यूज़ करनी होगा तो आप सारी चीज़ों पे यस कर दें, क्योंकि गूगल से एडसेंस के बारे में आपको हमेशा अपडेटेड रहना है। अगर वो कुछ भी नई पॉलिसी आपको देता है या नई चीज़ें अपडेट करता है तो आपको उसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप सारी चीज़ें टिक कर दें, ये मेरा सजेशन है, क्योंकि मैं तो यही करके रखता हूँ। अगर आप नहीं करके रखते हैं तो फिर आपको कहीं और से ब्लॉग से पढ़ना पड़ेगा या किसी और की मदद लेनी पड़ेगी। इससे अच्छा है आप खुद टिक करके रखें और सबमिट कर दें। जस्ट आपको सबमिट माई एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, पर मैं सबमिट एप्लीकेशन में नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी गूगल एडसेंस अकाउंट चल रहा है जो कि फुल्ली अप्रूव्ड है। इतना करने के बाद आपकी वेबसाइट कोई गूगल चेक करेगा तो गूगल एडसेंस अपलोड कराने के लिए बेसिकली आपकी वेबसाइट 3 से 6 महीने पुरानी होनी चाहिए, कोई भी कॉपीराइट कंटेंट नहीं होना चाहिए, पोस्ट आपकी कम से कम 20 से 25 पोस्ट होनी चाहिए और सारी पोस्ट में 500 से 1000 वर्ड होने चाहिए, जो कि मैं आपको पोस्ट पे पिछली पोस्ट बता चुका हूँ। आपको मैं नीचे यूआरएल भी दे दूँगा या नीचे जो पोस्ट आएगा आप उस पर भी जाके चेक कर सकते हैं। मैंने 15 तरीके बताए हुए हैं और ये जैसे गूगल एडसेंस ये देखिए मैंने 15 बेस्ट तरीके बताए हुए हैं, आपको ये सारे रीड करने हैं और अगर आप इसके हिसाब से चलते हैं तो आपका एडसेंस फुल्ली अप्रूव होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका एडसेंस फुल अप्रूव हो जाएगा। और अगर आपको कुछ दिक्कत आती तो हम तो बैठे ही हैं आपकी हेल्प करने के लिए, आप हमसे क्वेश्चन पूछ, हाँ आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। तो जैसा कि मैं बता रहा था मेरे पास गूगल एडसेंस का अप्रूव अकाउंट है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये दोस्तों मेरा फुल्ली एक्टिवेटेड मेरा गूगल एडसेंस अकाउंट है जिसमें मैं कुछ पैसे भी अर्न कर चुका हूँ। काफ़ी सारे ब्लॉग भी मैंने बनाए थे जिसमें एक में लास्ट टाइम ब्लॉग था मेरा, इसमें मैंने कुछ पैसे अर्न किए थे। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो मैं आपको नेक्स्ट पोस्ट पे बताऊँगा कि गूगल के एडसेंस कैसे यूज़ की जाती हैं और कैसे ऐड यूज़ किया जाता है। जैसे माई ऐड पे हम जाते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे ऐड की साइजेस होती है, वो मैं आपको सब बताऊँगा कैसे ऐड यूज़ करना है, क्या करना है। तो फिलहाल अपना गूगल एडसेंस आप अपलोड कराएं, जो भी मैंने आपको गाइडेंस दी है उसके हिसाब से आप करें और इस पोस्ट को पढ़ना ना भूलें। इस पोस्ट के हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो आपका गूगल एडसेंस फुल अप्रूव होगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो थैंक यू दोस्तों, अगर कुछ भी दिक्कत आए तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उसकी पूरी हेल्प करेंगे। थैंक यू, बाय।